जय हिंद डियर स्टूडेंट। फिजिक्स टाइम के यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। हम लोग आज के लेक्चर में जो टॉपिक करने वाले हैं, टॉपिक का नाम है फेज स्पेस डायग्राम फॉर अ सिंगल पार्टिकल फ्री टू मूव इन वन डायमेंशन। कह रहा है कि कोई पार्टिकल है और वो पार्टिकल एक ही डायरेक्शन में चलने वाला है, चाहे वो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग हो, चाहे वो वाई एक्सिस के अलॉन्ग हो और चाहे जेड एक्सिस के अलॉन्ग हो। और फेज स्पेस में हमको बात करनी है तो किसी भी पार्टिकल के बारे में अगर वन डायमेंशन की अगर हम बात कर रहे हैं, फेज स्पेस के रेफरेंस में वन डायमेंशन में अगर हम बात कर रहे हैं तो इसका मतलब उसके पास पोजीशन कोऑर्डिनेट एक होगा और मोमेंटम कोऑर्डिनेट भी एक ही होगा। अगर यही टू डायमेंशन होगा फेज स्पेस के रेफरेंस में तो दो पोजीशन कोऑर्डिनेट होता और दो मोमेंटम कोऑर्डिनेट, और अगर यही थ्री डायमेंशन होगा तो तीन पोजीशन कोऑर्डिनेट होता और तीन मोमेंटम कोऑर्डिनेट होता। और इन दोनों को कंबाइंड कर देते हैं तो हम इसी को बोलते हैं फेज स्पेस। हमारे पास इस हेडिंग से रिगार्डिंग जो इन्फॉर्मेशन है, पहले उस इन्फॉर्मेशन को जान लेते हैं कि एक हमारे पास पार्टिकल है और उस पार्टिकल का मास है स्मॉल एम। एक पार्टिकल है जिसका मास क्या है बेटे, स्मॉल एम है, और वो एम मास का पार्टिकल किसी एक एक्सिस में चल रहा है, किसी एक एक्सिस में चल रहा है एक बॉक्स के अंदर, जिस बॉक्स का लेंथ x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू एल तक है। यानी कि इस पार्टिकल को चलने के लिए उस बॉक्स के अंदर दो रिस्ट्रिक्शन है। क्या है? x इक्वल टू एल से x इक्वल टू 0 से पहला रिस्ट्रिक्शन, x इक्वल टू एल दूसरा रिस्ट्रिक्शन, इतने तक ही वो चल सकता है। मैं ये बताना चाह रहा हूं कि अगर ये मेरे पास एक बॉक्स है और ये पार्टिकल है जिसका मास स्मॉल एम है, और अगर ये चल रहा है किसी एक एक्सिस में, वो चाहे अगर ऐसे दिखा रहे हैं तो एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में, ऐसे दिखाते तो वाई के, और परपेंडिकुलर दिखा देते इस बोर्ड से तो हम समझ जाते कि जेड। लेकिन याद रखिएगा कि जो पार्टिकल ये चल रहा है वो एक ही डायरेक्शन में चल रहा है। तो एम मास का ये पार्टिकल इस बॉक्स के अंदर चल रहा है और x इक्वल टू 0 से चल रहा है, कहां से कहां तक, x इक्वल टू एल तक चल रहा है। तो इस पार्टिकल को चलने के लिए एक पोजीशन कोऑर्डिनेट है, पोजीशन कोऑर्डिनेट मिल गया है जिसको हम कह रहे हैं x, और अगर ये पार्टिकल एक ही एक्सिस में चल रहा है तो इसके पास एक मोमेंटम कोऑर्डिनेट होगा जिसको हम कहेंगे px, क्योंकि पार्टिकल x एक्सिस के अलॉन्ग चल रहा है तो px। y एक्सिस के अलॉन्ग अगर ऐसे चलता पार्टिकल, y एक्सिस के अलॉन्ग चलता पार्टिकल तो हम कह देते पोजीशन कोऑर्डिनेट y, और इससे एसोसिएटेड जो इसका मोमेंटम है वो py है। ऐसे जेड एक्सिस के अलॉन्ग चलता तो हम कह देते पोजीशन कोऑर्डिनेट जेड, और इससे एसोसिएटेड जो मोमेंटम कोऑर्डिनेट है वो pz होगा। तो हम यहाँ पर एक ही एक्सिस मानकर चल रहे हैं और वो हमने एक्स एक्सिस मान लिया है। कौन सा एक्सिस माना है बेटा? एक्स एक्सिस माना है। तो इसे पेपर में भी हमें लिखना है, तो पेपर में कैसे लिखेंगे? तो लेट अस कंसीडर अ पार्टिकल ऑफ द मास स्मॉल एम मूविंग फ्रीली। इस वर्ड पर बेटे हम फोकस करेंगे थोड़ी देर बाद कि मूविंग फ्रीली क्या है। मूविंग फ्रीली इन वन डायमेंशन विथ इन अ बॉक्स ऑफ द लेंथ एल। कह रहा है कोई एक पार्टिकल है जो बॉक्स के अंदर है जिसका मास m है, और उस बॉक्स का लेंथ जो है वो स्मॉल l है, उसी के अंदर वो फ्रीली मूव कर रहा है, बिल्कुल एकदम फ्री मूव करने के लिए है, वो मूव करने के लिए फ्री है तो मूव कर रहा है इसके अंदर। कह रहा है इफ द बॉक्स इज सपोज्ड टू लाइज बिटवीन x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू एल, और सपोज कर लेते हैं कि जिस बॉक्स के अंदर m मास का पार्टिकल मूव कर रहा है वो x इक्वल टू 0 से लेकर x इक्वल टू एल तक है, उस बॉक्स का लेंथ जिसके अंदर m मास का पार्टिकल मूव कर रहा है ये, एंड पार्टिकल मूविंग अलोंग x एक्सिस। और ये भी मानकर चलते हैं कि बॉक्स के अंदर जो पार्टिकल है बेटे वो x एक्सिस के अलोंग चल रहा है। Then the instantaneous position of the particle will be represented by the position coordinate x and the momentum coordinate px। और इस बॉक्स के अंदर पार्टिकल का किसी इंस्टेंटेनियस टाइम पर हम ये मानकर चलते हैं कि जो पोजीशन है वो x है और जो उसका मोमेंटम है वो px है। बेटे ये इंस्टेंटेनियस पोजीशन क्या है, मैं इंस्टेंटेनियस बता दूं। आप कार ड्राइव कर रहे हैं, आप बाइक ड्राइव कर रहे हैं, या आप कहीं जा रहे हैं, या आप खड़े हैं, किसी भी पोजीशन में आप हैं, और उस पोजीशन पर आपसे तत्काल एट अ टाइम पूछा जाए, तुरंत एकदम प्रेजेंट टाइम में तुरंत पूछा जाए कि आपकी स्पीड क्या है,
आपकी एक्सीलरेशन क्या है, उसी पर्टिकुलर टाइम पर आपका वेलोसिटी क्या है, या आप मौके पर क्या कर रहे हैं, एकदम जिस टाइम में पूछ रहा हूं उसी टाइम पर आप क्या कर रहे हैं। तो किसी पर्टिकुलर टाइम पर जो इंफॉर्मेशन दिया जाता है, एकदम स्पेसिफिक टाइम पर जो इंफॉर्मेशन दिया जाता है, उसे इंस्टेंटेनियस बोला जाता है। जैसे हम एक एग्जांपल के तौर पर आपको समझा दें कि आप बाइक से कहीं जा रहे हैं, और बाइक से जा रहे हैं और बाइक में आपकी स्पीड को बताने वाला स्पीडोमीटर भी लगा हुआ होता है, और अभी आपके मम्मी पापा भाई बहन या किसी ने आपको फ़ोन किया और फ़ोन करके पूछा कि आप कहाँ पर हो, तो आप बोलोगे रोड पर हूँ और मैं कहीं जा रहा हूँ। तो बोलेंगे इस समय आपकी स्पीड क्या है, तो आप तुरंत बताओगे 40 किलोमीटर पर आवर हमारी स्पीड है। आपने स्पीडोमीटर में देखा और देखकर बता दिया, और अगले ही क्षण आपकी स्पीड कम या ज़्यादा हो सकती है, और फिर आप स्पीडोमीटर में चाहें तो आप 5 मिनट पहले या 5 मिनट बाद का स्पीड अगर चाहें तो क्या स्पीडोमीटर दिखा पाएगा? क्या नहीं दिखा पाएगा। ये वही स्पीड केवल स्पीडोमीटर दिखा पाएगा मौके पर जिस स्पीड से आप चल रहे हैं। तो मौके पर जिस स्पीड से आप चल रहे हैं जो वो दिखा रहा है वही आपका इंस्टेंटेनियस स्पीड है, वही आपका पर्टिकुलर टाइम पर जो स्पीड है वही इंस्टेंटेनियस स्पीड है। तो किसी इंस्टेंट पर, किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पर आपकी जो पोजीशन है, या किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पर इस बॉक्स के अंदर एम मास के पार्टिकल का जो पोजीशन है, पोजीशन कोऑर्डिनेट है वो एक्स है, और जो उस पोजीशन कोऑर्डिनेट से एसोसिएटेड जो उसका मोमेंटम है वो मान लेते हैं कि पी एक्स है, क्योंकि ये पार्टिकल एक्स एक्सिस के अलोंग मोशन में है, इसलिए हम ये मानकर चल रहे हैं कि उसकी वेलोसिटी एक्स है और इसका मोमेंटम कितना है, पी एक्स है, इसका मोमेंटम पी एक्स है। देयरफॉर द फेज स्पेस विल बी, अच्छा हाँ, एक चीज ये भी बेटे कि अगर पार्टिकल एक्स एक्सिस में जा रहा है, यानी कि पोजीशन कोऑर्डिनेट उसका एक्स है, मोमेंटम कोऑर्डिनेट उसका पी एक्स है, तो उससे एसोसिएटेड एक फेज स्पेस बनेगा, और वो फेज स्पेस कितना हो जाएगा, एक्स पी एक्स हो जाएगा। फेज स्पेस कितना हो जाएगा बेटे, एक्स पी एक्स हो जाएगा, एक्स पी एक्स हो जाएगा, ये इसका फेज स्पेस बन जाएगा। तो वन डायमेंशनल जो फेज स्पेस बनेगा वो एक्स पी एक्स स्पेस हो जाएगा। सिंस द पार्टिकल इज कंसीडर्ड टू बी फ्री, अब ये हमने आपको कहा था कि मूविंग फ्रीली पर हम आगे चर्चा करेंगे, अब यहां पर वो टाइम आ गया है जब हम उस बात पर चर्चा करें। देखो बेटे, कह रहा है कि अगर हम ये मानकर चलते हैं कि जो पार्टिकल है वो कंसीडर ऐसा कर लेते हैं कि एकदम फ्रीली मूव कर रही है, और जहां पर फ्रीली वो मूव कर रहा है उसकी और उसकी अगर हम बात करें तो कोई भी पार्टिकल, याद रखना बेटे, कोई भी पार्टिकल अगर फ्री एकदम मूव करता है तो इट हैज ओनली काइनेटिक एनर्जी, उसके पास प्योरली काइनेटिक एनर्जी होती है जब कोई भी पार्टिकल फ्रीली मूव करता है। तो अगर वो बाउंडेड है तो उसके पास पोटेंशियल और काइनेटिक दोनों हो सकता है, लेकिन अगर फ्रीली मूव कर रहा है तो उसके पास केवल और केवल काइनेटिक एनर्जी होती है, प्योरली काइनेटिक एनर्जी होती है, पोटेंशियल एनर्जी उसके पास जीरो होता है। अब कोई भी पार्टिकल या एम मास का पार्टिकल जो उस बॉक्स एल लेंथ के बॉक्स के अंदर मूव कर रहा था, अगर वो एक्स एक्सिस में चल रहा है, उसके पास पोजीशन एक्स है और मोमेंटम पी एक्स है और फ्रीली मूव कर रहा है, तो आप बता सकते हैं कि उसके पास टोटल एनर्जी कितनी है। तो उसके पास अगर टोटल एनर्जी की बात करें तो काइनेटिक एनर्जी भी है और बेटे उसके पास पोटेंशियल एनर्जी भी है। और हम जानते हैं कि अगर वो पार्टिकल फ्रीली एकदम मूव कर रहा है, फ्रीली मूव कर रहा है, यहां भी मेंशन है और यहां भी मेंशन है, फ्रीली मूव कर रहा है, तो काइनेटिक एनर्जी तो हाफ एम वी स्क्वायर रहेगा और पोटेंशियल एनर्जी तो उसकी जीरो हो जाएगी। लेकिन अब यहाँ पर वी स्क्वायर हमने लिखा है, जबकि आपको हमने पहले बताया है कि हमारा पार्टिकल बेटे एक्स एक्सिस के अलोंग मोशन कर रहा है, तो हम क्या करेंगे कि इसको एक्स में कन्वर्ट कर लेंगे, और फिर यहाँ से इज इक्वल टू हाफ और एम और वी एक्स स्क्वायर अपान एम कर लेते हैं, और एम यहाँ भी कर लेते हैं, एम से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्या मिलेगा हमको बेटे 1/2 एम और वी एक्स का होल स्क्वायर अपान एम, और फिर क्या हो जाएगा ए इज इक्वल टू यहां से पी एक्स स्क्वायर हो जाएगा और बाई 2m हो जाएगा, और पी एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटे 2me हो जाएगा, और अंडर रूट के साथ और प्लस माइनस भी लग जाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि पी एक्स जो है वो प्लस अंडर रूट 2me और पी वाई एक्स जो है वो माइनस अंडर रूट 2me है। मतलब इसकी दो वैल्यू मिल गई, जो मोमेंटम कोऑर्डिनेट है उसकी दो वैल्यू मिल गई। इससे ये साफ पता चलता है कि एक तो है अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, और ये वाला क्या है अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस।
नेगेटिव एक्स एक्सिस, मतलब मोमेंटम के दो कोऑर्डिनेट मिल गए। अब अगर बेटे मोमेंट कोई पार्टिकल जो मूव कर रहा है, अगर उसके मोमेंटम के दो सिचुएशन मिल गए, एक तो एक्स एक्सिस पॉजिटिव में, एक एक्सिस नेगेटिव में, तो इससे एसोसिएटेड जो इसका पोजीशन कोऑर्डिनेट होगा वो भी तो एक्स एक्सिस पॉजिटिव में और एक्स एक्सिस नेगेटिव में जाएगा। समझ रहे हैं ना? तो इससे जो हमको इन्फॉर्मेशन मिल गया है, यहां से और यहां तक जो इन्फॉर्मेशन मिल गया है, इससे हम इसका क्या कर सकते हैं, एक इसका फेज डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं। और उस फेज डायग्राम से हम बता सकते हैं कि ये फेज स्पेस डायग्राम से ही बता सकते हैं कि सिंगल पार्टिकल फ्री टू मूव अगर है वन डायमेंशन में तो उसके क्या क्या एस्पेक्ट हो सकते हैं, एक्सेसिबल स्टेट में और एक्सेसिबल स्टेट में हम उसका बता सकते हैं। तो इस इंफॉर्मेशन को हम थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। तो दस देर आर टू मोमेंटम स्टेट, यहां पर दो मोमेंटम स्टेट आपको मिल गए, एक पी एक्स पॉजिटिव एक्सिस में और एक पी वाई नेगेटिव एक्सिस में, दो मोमेंटम स्टेट आपको मिले हैं फॉर द एवरी स्टेट ऑफ द एनर्जी। फॉर द एवरी स्टेट ऑफ द एनर्जी के लिए यहां पर आपको दो मोमेंटम स्टेट मिल गए हैं। देयरफॉर इसलिए इफ द एनर्जी ऑफ द पार्टिकल लाइज बिटवीन ई एंड द ई प्लस डेल ई, इसीलिए जो आपको ये एनर्जी मिली हुई है ई प्लस डेल ई के रेंज में मिला हुआ है, सॉरी जो पार्टिकल की एनर्जी है ई से ई प्लस डेल ई, स्लाइटली थोड़ी सी एनर्जी उसकी इंक्रीज या डिक्रीज है, कह सकते हैं एनर्जी रेंज जो है उसके बीच में इसका जो मोमेंटम स्टेट है वो दो मिला हुआ है, इसलिए उसके पास दो पोजीशन स्टेट भी होगा। देन द मोमेंटम विल लाइज विद इन द सम स्मॉल रेंज, तो मोमेंटम ये जो लाई कर रहा है कुछ जो स्मॉल रेंज के अंदर, वो कितना तक लाई करेगा, डेल पी एक्स तक लाई करेगा। भाई किसी पार्टिकल का आपने पोजिशन मोमेंटम देखा, वो पी एक्स से लेके पी एक्स हो गया, मतलब दो मोमेंटम स्टेट मिल गए, इससे एसोसिएटेड दो पोजीशन कोऑर्डिनेट भी मिल गए। तो इसकी एनर्जी हम देख रहे हैं कि ये एनर्जी शार्पली ई ना होकर ये एनर्जी ई से कितना हो जा रहा है, डेल ई हो जा रहा है। तो इस एनर्जी रेंज के बीच में इस मोमेंटम का भी जो यहां पर स्मॉल रेंज देखने को मिलेगा, वो क्या देखने को मिलेगा, डेल पी एक्स देखने को मिलेगा। अबाउट द पॉसिबल वैल्यू इस पी एक्स डेल पी एक्स, अबाउट द पॉसिबल वैल्यू पी एक्स जो प्लस माइनस अंडर रूट 2 एम ई है, अकॉर्डिंगली रीजन ऑफ द फेज स्पेस एक्सेसिबल टू दैट द पार्टिकल दिस रीजन विल बी कंटेन्स लार्ज नंबर ऑफ द सेल एरिया ऑफ द। अब इसको हम लोग फेज डायग्राम से ही समझ पाएंगे। फेज डायग्राम से इस बात को हम समझते हैं कि एग्जैक्टली इसकी क्या मीनिंग है दो मोमेंटम आने के बाद, मतलब अलोंग द एक्स एक्सिस पॉजिटिव और अलोंग द वाई एक्स एक्सिस नेगेटिव। तो हम इस पर बात करेंगे। चलो ये देखते हैं। चलो देखो बेटे, दो मोमेंटम स्पेस आया है और यहां पर पी एक्स और पी वाई, एक्स एक्सिस पॉजिटिव एक्स एक्सिस नेगेटिव। अगर हम देखें कि पार्टिकल एक्स एक्सिस में जा रहा है, पार्टिकल किस एक्सिस में जा रहा है बेटे, एक्स एक्सिस में जा रहा है, केवल और केवल एक्स एक्सिस में जा रहा है, और एनर्जी थोड़ी सी क्या हो गई है, हाँ एक इधर एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट कर रहे हैं और वाई एक्सिस पर हम क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मोमेंटम कोऑर्डिनेट रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो मोमेंटम हमारा क्या हो जाएगा, मोमेंटम हमारा हो जाएगा पी एक्स हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये, पी एक्स हो जाएगा। अब पी एक्स पॉजिटिव गया है, पॉजिटिव गया है तो पी एक्स नेगेटिव भी आएगा, तो पी एक्स नेगेटिव भी आएगा तो माइनस पी एक्स हो जाएगा। हम पी एक्स वाले पर देखें तो एनर्जी कितनी मिल रही है, अंडर रूट 2 एम ई मिल रही है, एनर्जी कितना मिल रहा है, अंडर रूट 2 एम ई मिल रहा है पॉजिटिव के साथ। इस वाले पर एनर्जी देखें तो कितना मिल रहा है, तो इस वाले पर एनर्जी माइनस 2 एम ई मिल रहा है अंडर रूट के साथ। ये एनर्जी ये हमको मोमेंटम का मिल गया, जो मोमेंटम कोऑर्डिनेट मिला हुआ था या मोमेंटम स्टेट मिला हुआ था, मोमेंटम स्टेट को यहाँ पर लिख लिया, इस वाले पॉजिटिव वाले को नेगेटिव वाले को यहाँ पर लिख लिया। अब आपका जो पार्टिकल है वो अलोंग द एक्स एक्सिस मूव कर रहा है, अलोंग द एक्स एक्सिस मूव कर रहा है। तो सपोज कर लेते हैं कि यहां से पार्टिकल, मतलब जो मोमेंटम स्पेस है वो पॉजिटिव इधर मिल रहा है और नेगेटिव इधर मिल रहा है, और हमारा जो पार्टिकल है वो कहां से कहां तक मूव कर रहा है, वो x इक्वल टू 0 से मूव कर रहा है, कहां से कहां तक, x इक्वल टू L तक मूव कर रहा है।
तो अब आपके पास जब दो इस तरीके से मोमेंटम मिल गए और उस मोमेंटम का रेंज इतना आ गया, दो स्टेट मिले मोमेंटम का और इतना उसका रेंज आ गया, अब इस रेंज को अगर हम मतलब एक कंबाइंड फॉर्म में देखें तो यही हमारा फेज स्पेस है। यही हमारा क्या है? फेज स्पेस। यही है बेटे फेज स्पेस। यही है फेज स्पेस। ये क्या है? फेज स्पेस है। एग्जैक्टली जो हमने यहां पर लिख रखा है, ये लैंग्वेज जो लिख रखा है वो यही रिप्रेजेंट कर रहा है कि यहां पर मोमेंटम के दो स्टेट आते ही अगर उन दोनों स्टेट के बीच में एक डायग्राम बनाए, फेज स्पेस डायग्राम बनाए, तो इस डायग्राम को हम फेज स्पेस डायग्राम बोलेंगे। और फेज स्पेस डायग्राम से एसोसिएटेड जो एरिया इनक्लोज आ रहा है, ये हमारा फेज स्पेस है। और इसी एरिया को हम निकालने के बाद इसमें देखें कि इसमें कितने नंबर ऑफ फेज सेल हैं और एक सेल से डिवाइड कर दें तो हमें जो मालूम करना है, यानी कि जो हमारी हेडिंग का एम है, वो हमको पता चल जाएगा। तो ये देखने आ रहा है सब ठीक। तो फेज स्पेस यहां हमको मिल गया, इसका डायग्राम भी मिल गया। अब डायग्राम के आगे बढ़ते हैं। यहां पर हाँ देखें कि सपोज कर लेते हैं कि इसमें हमने एक सेल लिया है और अगर ये एक सेल लिया है, हमने एक सेल लिया है और एक सेल का मोमेंटम के रिस्पेक्ट में ये जो है ना, ये जो है वो डेल पी एक्स है और इसकी जो लेंथ है वो x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू एल तक आया है और मान लेते हैं कि ये कितना है? डेल एक्स है। तो वॉल्यूम ऑफ एरिया ऑफ वन फेज सेल कितना आ जाएगा? एरिया ऑफ वन फेज सेल कितना आ जाएगा बेटे? तो एरिया ऑफ वन फेज सेल कितना आ जाएगा? डेल एक्स इंटू डेल पी एक्स, इतना आ जाएगा। और हम जिस पार्टिकल को ले रखे हैं उस पार्टिकल को एक्स एक्सिस में ले जा रहे हैं, तो डेल एक्स इंटू डेल पी एक्स है एक फेज सेल का एरिया। अगर हम पार्टिकल का मोशन वाई एक्सिस में देखते बेटे, तो हमारे पार्टिकल का अगर वाई एक्सिस में मोशन देखते तो डेल वाई इंटू डेल पी वाई हो जाता। और अगर जेड एक्सिस में पार्टिकल का मोशन हम देखते हैं तो हमारे पास डेल पी जेड हो जाता। और हर एक कंडीशन में हम एरिया ऑफ फेज सेल जब कैलकुलेट करते हैं तो वो स्मॉल एच होता है। क्या होता है? स्मॉल एच, जो कि यहां पर हमने रिप्रेजेंट कर दिया है कि नंबर ऑफ फेज सेल अगर हमें देखना है इस पूरे एरिया में, तो किसी एक सेल की तो एरिया मालूम ही होनी चाहिए। तो हमारा पार्टिकल जब एक्स एक्सिस के अलॉन्ग मोशन कर रहा है तो हमने एक्स एक्सिस के अलॉन्ग मोशन करते हुए पार्टिकल के एक सेल की एरिया कैलकुलेट कर ली और वो स्मॉल एच है। अगर पार्टिकल वाई एक्सिस में करता तो भी यही होता, जेड में करता तो भी यही होता। तो हमने एक फेज सेल की एरिया कैलकुलेट कर ली। अब हम ये देखें कि पार्टिकल इन दो मोमेंटम स्टेट के बीच में जब मोशन कर रहा है एनर्जी रेंज ई से ई प्लस डेल ई के बीच में, अगर पार्टिकल मोशन कर रहा है इस गिवन कंडीशन के अंदर, तो हम ये देख लें कि उसने कितने एरिया या कितने एक्सेसिबल स्टेट को या एक्सेसिबल रीजन को उसने कवर कर लिया है। तो अगर हम वो देखें तो यहां पर देखो बेटे, यहां पर अगर आप जा रहे हो तो ये एल जा रहे हो और इधर जा रहे हो तो कितना जा रहे हो आप? डेल पी एक्स जा रहे हो। और इधर नीचे आ रहे हो तो कितना आ रहे हो? डेल पी कितना आ रहे हो? डेल, यहां पर डेल नहीं लगना चाहिए था, ये डेल नहीं लगना चाहिए। तो पी एक्स जा रहे हो और पी एक्स इधर आ रहे हो तो कितना हो जाएगा? देखो इधर जा रहे हो तो पी एक्स जा रहे हो, इधर जा रहे हो तो पी एक्स जा रहे हो, और ये टोटल कितना है? एल जा रहे हो। तो इसका अगर एरिया कैलकुलेट करें तो पी एक्स इंटू एल, और इस वाले एरिया को कैलकुलेट करें तो ये पी इधर आए हो तो पी एक्स और इधर आए हो तो एल, तो ये एल इंटू पी एक्स आ जाएगा। और कुल मिलाकर इस दोनों को ऐड करोगे तो 2LPX आ जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर सेकंड मान लेना है। और ये जो आपका है ये इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेना है। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट और वो इक्वेशन नंबर सेकंड हो जाएगा। अब आपको करना क्या है? इस इक्वेशन नंबर फर्स्ट का हमको डिफरेंशिएशन करना है, या डिफरेंशिएट कर देते हैं। इक्वेशन नंबर फर्स्ट को डिफरेंशिएट कर देते हैं और इक्वेशन नंबर फर्स्ट को ई के रेस्पेक्ट में अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो यहां पर क्या हो जाएगा बेटे? देखो ध्यान से, ये डेल पी एक्स हो जाएगा। पार्शियल डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, डेल पी एक्स हो जाएगा। और ये अंडर रूट में करके दिखा दे रहा हूं, यहां पर डिफरेंशिएशन करके भी दिखा दे रहा हूं, डायग्राम बन गया है। यहां पर डिफरेंशिएशन कर रहा हूं, देखो पी एक्स है बेटे और 2m की पावर 1/2 है, यही है। यहां से देखो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो डेल पी एक्स तो हो ही जाएगा
और ये 1/2 आगे आ जाएगा और 2me, तो डिग्री में से पहले तो एक माइनस हो जाता है, उसके बाद 2m तो कांस्टेंट है, उसका होगा नहीं, e के रेस्पेक्ट में हम पार्शियल डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, डेल ई हो जाएगा, ये डेल ई हो जाएगा। यही हमने पॉइंट यहाँ पर लिख दिया है डायरेक्टली। अब ये पॉइंट हमने जब डिफरेंशिएशन कर दिया, डिफरेंशिएशन के बाद हमको क्या मिलेगा कि इक्वेशन नंबर 2 जो है, ये इक्वेशन नंबर 2, इस इक्वेशन नंबर 2 में बेटे देखो एक चीज यहां पर, हाँ एक चीज यहां पर थोड़ा सा देखो, ये जो बॉक्स है, इस बॉक्स को टोटल जो है px, हम यहां पर डेल px ही मानकर चलते हैं, तो यहां पर एक मिनट, ये डेल px और ये कितना आ जाएगा, हाँ बेटे ये जो है ना डेल px का जो प्रॉब्लम था, देखो ये प्रॉब्लम, तो यहां पर जब पार्टिकल हमारा एल लेंथ के बॉक्स में घूमेगा और एनर्जी रेंज ई से ई प्लस डेल ई होगा, तो डेल ई जो एनर्जी रेंज से थोड़ा सा मोमेंटम जो डेविएट हो रहा है वो कितना होगा, डेल पी एक्स होगा। तो ये उसका सैडर्ड रीजन है, ये उसका सैडर्ड रीजन है डेल पी एक्स का, और उतना ही इस और भी हमारा पार्टिकल का होगा, तो ये भी कितना हो जाएगा, डेल पी एक्स हो जाएगा, डेल पी एक्स हो जाएगा। तो यहां पर थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ था, डेल पी एक्स हो जाएगा, क्योंकि हम टोटल जो रीजन निकाल रहे हैं वो सैडर्ड एरिया निकाल रहे हैं एक्सेसिबल रीजन में, एक्सेसिबल रीजन का सैडर्ड एरिया निकाल रहे हैं, तो सैडर्ड एरिया का डेल पी एक्स और इसका लेंथ एल और इसका डेल पी एक्स और इसका लेंथ एल, तो ये निकल कर आ जाएगा, तो यहां से हो जाएगा 2l डेल पी एक्स। और अब हमारे पास टोटल सैडर्ड एरिया मिल ही गया है, टोटल सैडर्ड एरिया जो है, टोटल जो इसका सैडर्ड एरिया है वो कितना निकल कर आ जाएगा, वो कितना निकल कर आ जाएगा, वो आ जाएगा निकल कर 2l डेल पी एक्स, 2l डेल पी एक्स, और 2l तो एज इट इज रहेगा, और जो डेल पी एक्स है उसका आपने यहां पर डिफरेंशिएशन कर लिया, यहां पर डिफरेंशिएशन कर लिया है, इक्वेशन नंबर 1 का पार्शियल डिफरेंशिएशन कर लिया है, तो ये वैल्यू आप डेल पी एक्स की जगह पर पुट करेंगे, ये वैल्यू हमने रख दिया, ये देखिए 1/2 2me 1/2 माइनस में पावर 1/2 और 2me और डेल ई। अब ये वैल्यू आप जब देखेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये l बचेगा केवल ये, और 2me में 2m बाहर कर लेंगे, जिसकी पावर देखो यहाँ पर 2m है और यहाँ 2m की पावर -1/2 है और 2m है, तो पावर ऐड हो जाए -1/2 और +1 ऐड हो जाएगा, तो यहाँ 1/2 हो जाएगा, और e यहाँ पर देखो e की पावर -1/2 है, तो e की पावर -1/2 रहेगा और डेल e यहाँ पर रहेगा। तो आप देख रहे हैं कि टोटल साइडेड एरिया निकल कर जो आया वो l 2m की पावर 1/2 e टू द पावर -12, और यहां से डेल ई निकल कर आ जाएगा। हमारे पास यहां पर टोटल साइडेड एरिया का क्या निकल कर आ गया, एरिया निकल कर आ गया, सो साइडेड एरिया निकल कर आ गया, टोटल ये साइडेड एरिया निकल कर आ गया। अब इसमें एक फेज सेल की जो एरिया है वो एक फेज सेल की एरिया स्मॉल h है, और टोटल साइडेड एरिया कितना है, टोटल साइडेड एरिया कितना है, l 2m की पावर 1/2 और e टू द पावर -1/2 और डेल ई। अब क्या करना है बेटे कि जब कभी भी आपको ऐसा कैलकुलेशन करना हो कि टोटल नंबर ऑफ फेज सेल फॉर द पार्टिकल इन द एनर्जी रेंज ई टू ई प्लस डेल ई, अब जो पार्टिकल घूम रहा है एनर्जी रेंज ई से ई प्लस डेल ई के बीच में, उस पार्टिकल का टोटल नंबर ऑफ फेज सेल आप कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, और आपको टोटल एरिया मालूम है, और एक फेज सेल की भी एरिया मालूम है। भाई ये आपको टोटल एरिया मालूम है, टोटल एरिया कितना मालूम है आपको, टोटल एरिया मालूम है l इंटू 2m की पावर 1/2 और e टू दी पावर -1/2 और डेल ई, और एक फेज सेल की एरिया भी मालूम है, वो जो स्मॉल h है। तो आप बताइए कि ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे ये पार्ट से ऐसे बना हुआ होगा, छोटे छोटे बहुत सारे ऐसे पार्ट से बना हुआ होगा, और एक पार्ट का एरिया आपको मालूम है और टोटल एरिया भी आपको मालूम है, तो कितने नंबर ऑफ फेज सेल इसमें होंगे भाई, टोटल एरिया ऑफ दिस रीजन डिवाइडेड बाई टोटल एरिया ऑफ द सिंगल पार्ट, टोटल एरिया ऑफ द सिंगल पार्ट से डिवाइड कर देंगे। तो हमने वही तो किया, टोटल एरिया ऑफ द एक्सेसिबल रीजन, इस एक्सेसिबल रीजन का टोटल एरिया और एरिया ऑफ द सिंगल फेज सेल, एंड एरिया ऑफ द सिंगल फेज सेल यानी कि स्मॉल h
इस वैल्यू को, ये जो वैल्यू है, इस वैल्यू को स्मॉल h से हमने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। जब डिवाइड कर दिया तो टोटल नंबर ऑफ फेज सेल ऑफ द साइडेड रीजन हमें मालूम हो जाएगा। और इसी को जो ये हमारा है कि एनर्जी, जो पार्टिकल है m मास का पार्टिकल है, जो एनर्जी रेंज E से E प्लस डेल E के बीच में घूम रहा है Vx वेलोसिटी के साथ, जिसका मोमेंटम Px था, जिसका 2 मोमेंटम स्टेट मिल गए थे, उसी पार्टिकल ने जितना एरिया कवर किया था उसमें टोटल जो नंबर ऑफ फेज सेल कैलकुलेट होकर आया, वो टोटल नंबर ऑफ फेज सेल इतना कैलकुलेट होकर आया a इंटू 2m p⁴ e टू द पावर माइनस हाफ और डेल E अपॉन स्मॉल h। इसी वैल्यू को इफ ऑल्सो रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ द माइक्रोस्टेट और ओम ई, इसी वैल्यू को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ओम ई से रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब एनर्जी रेंज और माइक्रोस्टेट को रिप्रेजेंट करने का ये सिंबल है ऑफ द पार्टिकल। तो आई होप दिस इंफॉर्मेशन इज वेरी यूजफुल टू यू। तो इस तरीके से इस पूरे डेरिवेशन को सॉल्व, इस हेडिंग को सॉल्व करने किया गया और पॉइंट टू पॉइंट ये लिखकर बताया भी गया कि कैसे आपको एग्जाम में लिखना भी है। और इसके बाद मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए आप फिजिक्स टाइम के यूट्यूब चैनल पर आप विजिट करके जितने भी प्रीवियस लेक्चर किए गए हैं उनको आप वीडियो भी देख सकते हैं। और आप वर्तमान में आने वाला जो वीडियो है उसके लिए भी हम ज़्यादा वेट नहीं करवाएंगे। अभी जो हमारा ये चल रहा है फिजिक्स 3rd ईयर का, इसको मैं टोटल कंप्लीट ही करवाऊंगा फिजिक्स टाइम के यूट्यूब चैनल पर। और मैं इतना उम्मीद करता हूं कि ये सब समझ में आया होगा। जय हिंद, जय भारत।